फ्रेंड्स, मैं सालू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि मेरा गार्डन जो है वो कितना बड़ा है और ढेर सारे पेड़ पौधे जो है मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। चाहे वो परमानेंट फूलों वाले पौधे हों जो कि पूरे साल इस तरह से फूल जो है वो देते रहते हैं, चाहे वो सजावटी इंडोर प्लांट हो या फिर सर्दियों के सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे हो। ढेर सारे पौधे जो है मेरे गार्डन में लगे हुए। तो और मेरा इतना बड़ा जो गार्डन आप देख रहे हैं फ्रेंड, तो इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत सारा खर्चा आएगा, हमें ढेर सारे गमले जो है वो खरीदने पड़ेंगे और बहुत सारे प्लांट्स की भी हमें शॉपिंग जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको फ्री के ही वो सारे जुगाड़ जो है बताने वाली हूँ फ्रेंड कि बहुत ही कम खर्च में हम गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गार्डनिंग में कितना खर्च जो है वो करना चाहते हैं। तो अगर आप जीरो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं, आप एक भी पैसे जो है वो खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो वो सारे आज आइडियाज़ और टिप्स मैं आपको शेयर करूँगी फ्रेंड। और मैं भी इस तरह से फ्री में ही जीरो बजट में ही गार्डनिंग करती हूँ। अगर आप गमले जो हैं वो नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। हमने भी अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में गमले जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खरीदे थे फ्रेंड। धीरे धीरे ही हमने कुछ गमलों की शॉपिंग जो है की थी। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि वो कौन कौन से हमारे घर से निकलने वाले ऐसे बेकार की चीज़ें होती है, कबाड़ होती हैं, जिसे कि हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, जो कि हमारे घर में इस तरह से फालतू पड़ी रहती हैं। तो उसका यूज हम गमलों के रूप में कर सकते हैं और इस तरह से हमें गमले भी नहीं खरीदने पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, सुंदर सुंदर मेरीगोल्ड के गेंदा के फ्लावर जो है वो खिले हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और देख सकते हैं आप ये पूरा प्लांट जो है कलियों से भरा हुआ है। और देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से जुगाड़ जो है वो गमले का किया है। तो ये जो रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं फ्रेंड, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज जो है हम अपने गार्डनिंग में करते हैं। तो इस तरह से हमें गमले भी नहीं खरीदने पड़ते हैं। और ये जो रिफाइंड तेल के डब्बे होते हैं ये काफ़ी मजबूत होते हैं, 2 या 3 साल तक तो आराम से चल जाते हैं। तो ये बैटरी की पानी वाली जो बड़ी वाली जार आती है, तो उसका यूज हम गार्डनिंग में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में भी ये सारी चीज़ें जो हैं इसी तरह से पड़ी हुई हैं, तो उसे कबाड़ी वाले को आप देने का सोच रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी मत दीजिए। उसमें आप ढेर सारे पेड़ पौधे जो हैं लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको गमले जो हैं वो नहीं खरीदने पड़ेंगे और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा हमारे गार्डनिंग में होता है। ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ होते हैं, 2-3 साल तक तो आराम से चल जाते हैं। तो आगे मैं आपको ढेर सारे ऐसे पेड़ पौधे दिखाऊंगी जो कि आप इसमें बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो विंटर के जो फ्लावर्स प्लांट होते हैं बहुत ही इनके जड़ें ज़्यादा नहीं होती है, तो आप इस तरह के कबाड़ में विंटर के प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये डेंथस का प्लांट है, तो इसे भी मैंने इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा के रखा है। तो विंटर के मैरीगोल्ड हो गए, डेंथस के प्लांट हो गए, इसे आप इस तरह के रिफाइंड तेल के डब्बे में लगा सकते हैं। और चलिए आगे भी मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट दिखा दूँ। तो इधर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे इस तरह से मेरे बड़े बड़े कुछ छोटे छोटे इस तरह से फूलों वाले प्लांट हो गए। इधर ये मेरा लेमन का प्लांट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये मेरे वाइट वाले जो गुड़हल हैं जो कि इस तरह से भर भर के डेली खिलते ही रहते हैं। तो इन सबको लगाने के लिए मैंने गमले जो है नहीं लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो हमारे घर से निकलने वाले आटे के जो बड़े बड़े आटे के जो पैकेट आते हैं, तो उसका यूज भी हम अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको बड़े बड़े प्लांट लगाने के लिए बड़े बड़े गमले वगैरह लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देख सकते हैं कि इसी में मेरे ढेर सारे प्लांट जो हैं लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें चल भी रहे हैं। कि मेरा करी पत्ता का प्लांट है जो कि इस तरह से एक तो बैटरी की बोतल में लगी हुई है और एक तो इस तरह से आटे के ग्रो बैग में लगी है। और यहाँ भी एक करी पत्ता है जो कि इस तरह से सर्फ के पैकेट में लगा हुआ है। और ये जो मिर्ची गुड़हल का प्लांट आप देख रहे हैं ये कटिंग से रेडी हुआ है। तो कटिंग से भी हम ढेर सारे पौधे जो हैं इस तरह से बना लेते हैं फ्रेंड। तो जितने भी पौधे आप मेरे देख रहे हैं सभी के सभी मेरा अधिकतर इसमें से कटिंग से ही रेडी हुए हैं, फ्री के ही पौधे हैं। पीला वाला गुलाब आप देख रहे हैं, इसे मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं इसमें ढेर सारे कली जो है इस तरह से बनी हुई है, क्योंकि गुलाब का भी सीजन है। और इधर जो आप मैरीगोल्ड के प्लांट आप देख रहे हैं जो कि इस तरह से ब्लूमिंग जो है कर रहे हैं, इसमें भी ढेर सारे कली जो है वो बनी हुई है। और ये जो प्लांट आप मैरीगोल्ड के मेरे देख रहे हैं ये कटिंग से ही रेडी हुआ है। और मैरीगोल्ड के प्लांट तो आप कटिंग से रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये प्लांट नहीं है तो कहीं भी आपको ये जो प्लांट है दिख जाते हैं, तो उसके ऊपर की जो टिप है 2-4 इंच की इसके ऊपर की टिप है, उसे अगर आप इस तरह से थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल लगाकर किसी भी पॉट में की मिट्टी में डाल देंगे, अच्छे से दबा देंगे, तो आपका जो मैरीगोल्ड का प्लांट है फ्री में अभी भी रेडी हो जाएगा। तो अभी भी आप गेंदा के ढेर सारे प्लांट जो है फ्री में रेडी कर सकते हैं। और इसी के पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो एक जोड़ा का फ्लावर है जो कि 1 महीने से इसी तरह से खिल ही रहा है। काफ़ी हार्डी प्लांट है, एक बार खिलते हैं तो बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं मेरा ये फ्री का है, इसे मैंने कटिंग से रेडी किया है। तो एक जोड़ा के प्लांट आप बहुत ही आसानी से कटिंग से रेडी कर सकते हैं। बस इसके ऊपर की जो टिप है उसे आपको लेनी है और उसे कट करके उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर किसी भी पॉट की मिट्टी में दबा दीजिए। मैं आपको ढेर सारे कटिंग भी दिखाऊंगी जो कि मेरी रेडी हो रही है। तो इस तरह से आप
फ्री में आपको कहीं भी ये जो प्लांट है दिख जाते हैं। ये तो रोड साइड में या फिर पार्क वगैरह में दिख ही जाते हैं, तो वहाँ से इसकी टिप पर की कटिंग ले लीजिए और इस तरह से फ्री में आप पौधे जो हैं रेडी कर सकते हैं। चाहे वो एक जोड़ा के प्लांट हो गए, चाहे वो इस तरह से गुड़हल के प्लांट हो गए। तो गुड़हल के तो बहुत सारे प्लांट आपको कहीं भी अपने आसपास में दिख जाएंगे। तो इधर वाइट कलर का जो मेरा गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड, और इसी प्लांट से फ्री में मैंने ढेर सारे प्लांट जो है रेडी कर लिए। तो ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरे फ्री के ही हैं, कटिंग से रेडी हुए हैं। ये मेरा लेमन का प्लांट है, देखिए इसमें इस तरह से लेमन भी आई हुई हैं और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है। अब इसमें ढेर सारे इस तरह से नींबू जो है लगने वाले हैं। और इस नींबू के प्लांट को भी मैंने इस तरह से आटे के पैकेट में ही लगा के रखा है। तो समझ सकते हैं आप कि बहुत ही यूजफुल होते हैं ये जो आटे के पैकेट होते हैं। अगर आप गार्डनिंग करने के शौकीन हैं तो इस तरह से आपको जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेरी इस तरह से रेलिंग है और इसी रेलिंग पे मैंने ढेर सारे इस तरह से छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी डब्बे हमारे घर से निकलते हैं सभी में हमने पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप अपने घर से निकलने वाली हर एक छोटी बड़ी चीज़ का यूज़ जो है वो अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो इससे हमें पॉट भी बहुत ही कम लेने पड़ते हैं मार्केट से। किस तरह की मटकी हो गई जिससे मेरा जेट प्लांट लगा हुआ है, और ये जो छोटे छोटे पॉली बैग आते हैं तो इसे भी हमें इसका भी यूज भी हम अपने गार्डनिंग में कर लेते हैं। और देखिए इस तरह के ग्रो बैग में ये हमारा स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और देखिए ये रिफाइंड तेल का डब्बा हो गया, इसमें सदाबहार के प्लांट लगे हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि छोटी सी मिठाई के डब्बे हैं ये, और इसमें भी मेरा जेट प्लांट ही लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये सारे मेरे घर से निकलने वाले कबार हैं। तो इस तरह के कबार तो हम सभी के घरों में निकलते हैं। और इसमें मैंने मेरे मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं तो ये एक आइसक्रीम का डब्बा है, इससे मैंने सुंदर सी जेट प्लांट की एक टोपियारी जो है वो बनाई है। देखिए कितने सुंदर लगते हैं देखने में। और ये जो जेट प्लांट होते हैं ये मात्र 1 या 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप फ्री में बना सकते हैं। इस तरह से इससे इसके टिप पर की 1 या 2 इंच की कटिंग भी लेंगे आप और उसे मिट्टी में दबा देंगे तो आपका प्लांट जो है रेडी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा फूलों वाला पौधा जो कि यूफोर्बिया मिली हम इसे कहते हैं। और देखिए इसे मैंने इस तरह से ये पॉली बैग हो गए, ये ग्रो बैग हो गए, इसी में मैंने इसे लगा के रखा है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स का भी बहुत ही ज़्यादा यूज हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। और इससे भी मेरे जेट प्लांट लगे हुए हैं। तो ये प्लांट तो बहुत ही अच्छा, इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। एक शुभ प्लांट भी होता है और छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी भी हो जाते हैं। और हमारे घर से निकलने वाले किसी भी छोटे छोटे कबार में इसको आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे मेरे इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स हैं। तो हैंगिंग प्लांटर्स को या तो आप फ्री में बना सकते हैं या फिर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने जुगाड़ से ही अपने सारे हैंगिंग प्लांटर्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लोहे की रड है, इसी में मैंने सभी को हैंग कर दिया है। और इधर जो आप मेरे हैंगिंग प्लांटर्स देख रहे हैं ये सारे मेरे फ्री के ही हैं। तो मैंने भी शुरू में कोई भी हैंगिंग प्लांटर जो है वो ख़रीदा नहीं था, सबको फ्री में ही बनाए हैं। देखिए ये रिफाइंड तेल के डब्बे हो गए और ये बैटरी के जो ऊपर का पार्ट होता है उसी को मैंने हैंगिंग प्लांटर जो है बना दिया। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जो बैटरी की पानी वाली बोतल आती है बड़ी वाली, तो उसका यूज़ हम अपने गार्डन में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो मेरे गार्डन में आपको ये जगह जगह पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से जब भी हम इसके ऊपर का पार्ट जो है कट करते हैं, नीचे के पार्ट में प्लांट लगा देते हैं, तो ऊपर का पार्ट जब कट करते हैं तो उसमें भी हम इस तरह से उसे हैंगिंग पॉट बना लेते हैं। देखिए इसमें स्नेक प्लांट लगा हुआ है और इसमें स्पाइडर प्लांट लगा है, इसमें वांडरी जो का पौधा जो है लगा हुआ है। और ये सारे प्लांट जो है फ्री के ही हैं, सभी को कटिंग से रेडी कर सकते हैं। मनी प्लांट भी एक छोटी छोटी कटिंग से लग जाते हैं, इसे आप कट करके लगा सकते हैं। वार्निश जो भी इसके टिपर की जो कटिंग है, छोटी सी कटिंग लेंगे और इस तरह से मिट्टी में रख देंगे तो लग जाते हैं। और ये जो स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं आप, इसे भी हम फ्री में बना सकते हैं। तो स्पाइडर प्लांट में देख सकते हैं आप इस तरह से रनर जो है निकलते रहते हैं, इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं। इस बेबी प्लांट को इस तरह से आप लगा देंगे तो आपका फ्री में पौधा जो है रेडी हो जाएगा। और ये जो स्नेक प्लांट होते हैं देख सकते हैं, इसमें कितने सारे प्लांट जो है निकल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिससे आप ढेर सारे पौधे जो है फ्री में बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से पौधे जो हैं वो ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप भी फ्री में पौधे जो हैं वो लेना चाहते हैं तो ऐसे प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, जिससे आपको फ्री में ढेर सारे पौधे जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिटूनिया का प्लांट हो गया फ्रेंड, इसमें ढेर सारे इस तरह से सीड्स जो हैं इसके गिरते रहते हैं। इस तरह से आपको ढेर सारे पिटूनिया के प्लांट जो हैं वो अपने आप से मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो बेबी प्लांट आप देख रहे हैं, इसके भी ढेर सारे ब्रांच जो है वो जहाँ तहाँ किसी भी पॉट में आपको उगे हुए मिल जाएंगे। तो आपको पॉट्स का जुगाड़ करना है। आप चलिए इधर के भी प्लांट जो है मैं आपको दिखा दूँ कि इधर भी मैंने ढेर सारे फ्री के ही प्लांट जो है बना के रखे हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी प्लांट मेरे देख रहे हैं, चाहे वो इस तरह से स्टैंड पे रखे हुए प्लांट है या फिर इधर बड़े बड़े प्लांट है ग्रो बैग में, ये सारे प्लांट जो है मेरे फ्री के ही हैं, कटिंग से रेडी हुए हैं। तो इस तरह से आप भी फ्री में प्लांट जो है वो बना सकते हैं।
और चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर इस तरह से मेरे ढेर सारे प्लांट जो है लगे हुए हैं। तो इधर ये मेरे कलांचो के प्लांट हो गए, जो कि अभी विंटर में फ्लावरिंग जो है करने वाले हैं। और ये भी प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। तो फ्री के प्लांट आप बनाना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए। एक ही प्लांट आप इसके लगाएंगे तो इतने सारे पॉट जो है आपके फ्री में रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही जल्दी बूसी हो जाते हैं। और ढेर सारे प्लांट जो है आप इसे रेडी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ भी मेरा सुंदर सा जेट प्लांट का टोपियारी है और एक बोनसाई है, और ये कलथिया का प्लांट हो गया। और इधर जो आप फूलों वाले प्लांट देख रहे हैं यूफोर्बिया मिली, तो इस प्लांट को तो ज़रूर आप अपने गार्डन में शामिल कीजिए, क्योंकि ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं। इसकी आपको कोई केयर नहीं करनी पड़ेगी, खाद देने का झंझट और ना ही पानी देने का झंझट। तो यूफोर्बिया मिली के प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए। ये प्लांट बहुत ही कम केयर में चलते हैं और छोटी छोटी कटिंग से भी रेडी हो जाते हैं। ये सारे मेरे कटिंग से रेडी हुए प्लांट हैं। और देखिए ये जो प्लांट है मेरे लगभग 2 महीने से इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो कर ही रहे हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। इसमें ढेर सारे कलर जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप यूफोर्बिया मिली के प्लांट को भी लगा सकते हैं, कटिंग से रेडी हो जाते हैं। और देखिए मैंने अपने सारे यूफोर्बिया मिली के प्लांट को इस तरह से बैटरी के जो बोतल आती है उसी में लगा के रखा है। तो इसमें भी आप ढेर सारे पौधे जो है लगा सकते हैं। और इधर ये जो गोम्फरीना का प्लांट हो गया, ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। इस प्लांट की भी आपको कोई केयर जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए इसे मैंने इस तरह से जो रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं उसी में लगा के रखा है। तो ये सारे जो फूलों वाले प्लांट हैं बहुत ही ज़्यादा कम केयर में चलने वाले प्लांट हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर शामिल कीजिए। देख रहे हैं कितने सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं। और ये भी फ्लावर जो है एक बार खिल जाते हैं तो एक एक महीने तक इसी तरह से लगे रहते हैं। तो इस तरह से आपका गार्डन भी सुंदर लगेगा देखने में। और देखिए इसके सीड्स गिर गिर के ढेर सारे इसके प्लांट जो है वो बन गए हैं। तो इस तरह से आपको फ्री में प्लांट भी मिल जाते हैं। और इधर मेरा वाइट वाला गुलाब का प्लांट है, ये भी बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। और इधर मेरे सारे देसी वाले गुलाब के प्लांट हैं जो कि मैंने कटिंग से रेडी किए हैं। कोई भी पौधा जो है मैंने नहीं खरीदा है। और अब ये जो प्लांट है अच्छी खासी विंटर में फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देसी वाले जो गुलाब के प्लांट है उसे कटिंग से रेडी कर सकते हैं। ये भी प्लांट जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। सब के सब इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से आटे के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हैं उसमें लगे हुए हैं। इस तरह से आप ये जो हमारे घर से निकलने वाले जो कबाड़ होते हैं उन सभी में पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से बिना पैसे खर्च किए 0 बजट में गार्डनिंग जो है कर सकते हैं। और देखिए ये मेरा सुंदर सा अलमंडा का प्लांट है जो कि इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है करता रहता है। तो इस अलमंडा के प्लांट से ढेर सारे मैंने फ्री के पौधे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो आपको भी कहीं ये जो पौधे हैं दिख जाते हैं उसके टिप पर की कटिंग जो है लगा लीजिए। और बहुत ही आसानी से जो अलमंडा का प्लांट है आप कटिंग से रेडी कर सकते हैं। मेरे गुड़हल के प्लांट देख रहे हैं सभी मेरे कटिंग से ही फ्री में रेडी हुए हैं। और यहाँ पर आप ये जो मिनी वाला गुड़हल देख रहे हैं इसको तो ज़रूर ऐड कीजिए। ये तो प्लांट भी इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है करते हैं। और कटिंग से भी बहुत ही आसानी से जो पौधे हैं इसके पौधे जो है रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपराजिता का प्लांट है जो कि एक शुभ प्लांट होता है। और देख सकते हैं इसमें भी इस तरह से अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये भी प्लांट जो है वो बहुत ही आसानी से इसके सीड से आप रेडी कर सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह से फलियाँ जो हैं वो बनती रहती हैं। तो जब ये अच्छी खासी पक जाए तो मैंने भी कुछ कुछ इसके जो फलियाँ हैं छोड़ दिए हैं ब्राउन होने के लिए, ताकि मैं इसके सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करके रख सकूं। तो इसमें इसके सीड्स होते हैं, उससे आप इससे ढेर सारे पौधे जो हैं इसके फ्री में रेडी कर सकते हैं। सूरजमुखी गुड़हल का प्लांट है, देखिए इसके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और ये भी प्लांट जो है वो कटिंग से बहुत ही आसानी से आप रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे ढेर सारे इस तरह से कटिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारे मेरे कटिंग्स है जिसे मैंने रेडी करके रखा है। और सारी मेरे कटिंग्स लग गई है। देखिए ये गुलाब प्लांट की कटिंग है जिसे मैंने अभी अभी रिपोर्ट किया है। और देखिए यहाँ पर ये लाल वाले गुड़हल प्लांट की कटिंग है। और यहाँ पर ढेर सारे फूलों वाले प्लांट की, इंडोर प्लांट की कटिंग ही लगी हुई है। देखिए ये इधर एक जोरा प्लांट की कटिंग है, यहाँ पे अलमंडा की कटिंग है। और देखिए यहाँ पर भी कनेर प्लांट की कटिंग है। ये मेरा पान का प्लांट है, तो इसे तो मैंने इस तरह से गमले में ही लगा के रखा है। तो पान के प्लांट को भी हम बहुत ही आसानी से कटिंग से रेडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटे से हॉर्लिक्स के डब्बे में ही मेरा पान का पौधा जो है वो लगा हुआ है। और इसको भी मैंने कटिंग से रेडी किया है। ये सारे बड़े बड़े फूलों वाले पौधे जो है वो दिखा दिए, जो कि मेरे अधिकतर कटिंग से रेडी हुए हैं। और इस तरह से कबाड़ में आटे के बड़े बड़े ग्रो बैग में लगा के आप रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मेरा इस तरह से ये कनेर प्लांट लगा हुआ है, जो कि इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसमें पिंक कलर के फ्लावर जो है वो खिलते हैं। और ये भी प्लांट जो है मेरा कटिंग से रेडी हुआ है। और इस तरह से आप कनेर के प्लांट को भी कटिंग से फ्री में बना सकते हैं। आप अपने घर से निकलने वाले कोई भी कबाड़, चाहे वो पेंट की बाल्टी हो गई, आटे के ग्रो बैग हो गए,
या फिर कोई भी छोटे छोटे इस तरह के रिफाइंड तेल के डब्बे हो गए, कोई भी डब्बा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, सबका यूज जो है आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। तो अब चलिए मेरी छोटी सी बालकोनी को भी देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप कि मेरी छोटी सी बालकोनी है, और अपने बालकोनी को भी मैंने इस तरह से कबाड़ से ही सजाया है। गमले जो हैं बहुत ही कम खरीदे हैं मैंने। इस तरह से हमारे घर से निकलने वाले जो वेस्ट डब्बे होते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के डब्बे हो गए या फिर इस तरह से हमारे घर से निकलने वाले छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं, तो उसी में मैंने प्लांट जो है लगा दिए हैं। और देखिए यहाँ पर इस तरह से स्पाइडर प्लांट लगा है जो दही के डब्बे में लगा है, और इधर जेट का प्लांट है, और इधर देख सकते हैं आप मिठाई के डब्बे में ही मनी प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपनी छोटी सी बालकोनी को डेकोरेट जो है वो करने की कोशिश की है, और सभी मैंने इस तरह से कबाड़ का ही यूज किया है। तो मेरे सारे इंडोर प्लांट्स के कलेक्शन है, और जितने भी मेरे इंडोर प्लांट आप देख रहे हैं सभी को मैंने कटिंग से ही फ्री में बनाया है। तो इस तरह से आप ये जो सुंदर सुंदर महंगे महंगे इंडोर प्लांट आते हैं फ्रेंड, नर्सरी में काफ़ी महंगे देते हैं, लेकिन इनको भी आप कटिंग से बना सकते हैं। और इनको लगाने के लिए आप इस तरह से अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ का यूज जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इधर आप देख सकते हैं कि एक मेरा स्टैंड है, इससे मैंने इस तरह से गमले भी रखे हैं, और कुछ कुछ इस तरह से मेरे कबाड़ में रखे हुए सुंदर सुंदर पौधे भी हैं। ढेर सारे इंडोर प्लांट है, देख सकते हैं सभी मेरे कटिंग से रेडी हुए हैं। कोलियस के प्लांट हो गए, ये कोलियस का प्लांट तो कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। इसकी टिप पर की कटिंग लीजिए और लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे डब्बों में ढेर सारे प्लांट जो है मेरे कटिंग से रेडी हुए हैं। देखिए ये मेरा डेविस बैकबोन का पौधा हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो छोटे छोटे इस तरह के ग्रो बैग में और इस तरह के जो ग्लास है सभी में मेरे कटिंग ही रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर भी मेरे ढेर सारे क्रोटन प्लांट हैं, ये अलग अलग क्रोटन प्लांट की वैरायटी है, सभी मेरे कटिंग से रेडी हुए हैं। देख सकते हैं आप, सभी इस तरह के ग्रो बैग में ही मैंने लगा के रखे हैं। तो इस तरह से मैं कटिंग से पौधे जो हैं वो रेडी करते रहती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सुंदर सुंदर हैंगिंग पॉट बना के रखा है। ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, ऊपर देख सकते हैं वांडी जो का प्लांट है जो कि इस तरह के मिठाई के छोटे से डब्बे में ही लगा हुआ है। तो आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी बेकार कबाड़ का यूज जो है वो कर सकते हैं। और देखिए एक पॉट है, रियो का पॉट है, और यहाँ पर एक और हॉर्लिक्स का डब्बा है जो कि इसमें मेरा बुद्धा पाम का प्लांट जो है लगा हुआ है। और देखिए फिर से यहाँ पर स्नेक प्लांट हो गए, तो स्नेक प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट हो गए, और इसे आप किसी भी इसी तरह के कबाड़ में लगा सकते हैं। देखिए एक ही प्लांट से कितने सारे पौधे जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर भी छोटे से मिठाई के डब्बे में ढेर सारे स्नेक प्लांट जो है लगे हुए हैं। कि यहाँ पर एक सुंदर सा वाणी जो का टोपियारी है, और यहाँ पर भी कुछ पौधे हैं जो कि मेरे कबाड़ में ही लगे हुए हैं। देखिए ये ड्रेसिना का पौधा हो गया जो कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में लगा हुआ है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रिफाइंड तेल के डब्बे का यूज मैंने अच्छे से किया है। यहाँ भी ये रियो का प्लांट इसमें लगा है, इसमें पर्पल हार्ट का प्लांट लगा है। तो ये जो रिफाइंड तेल के डब्बे आ गए उसका यूज आप बहुत ही अच्छे से अपने गार्डन में कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मेरे ढेर सारे कबाड़ में लगे पौधे हैं, देख सकते हैं आप। इधर मेरे सारे कोलियस के प्लांट हो गए जो कि इस तरह के डब्बे में ही लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो इंडोर प्लांट हो गए इनको आप फ्री में भी बना सकते हैं, और हमारे घर से निकलने वाले इस तरह के जो बेकार सामान पड़े रहते हैं उसमें आप इनको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। ये कोलियस हो गए, या फिर इधर आप देख सकते हैं ये क्रोटन का पौधा हो गया, इसे भी मैंने कटिंग से रेडी किया है। देखिए इसे भी मिठाई के डब्बे में लगा दिया है। और यहाँ पर मेरा एक और ड्रेसिना का प्लांट है जो कि इस तरह से बोर्नविटा के डब्बे में लगा हुआ है। और देखिए एक और लाल पत्ती वाला ड्रेसिना है जो कि ये हमारे किचन से निकलने वाला डब्बा ही है।